Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to share my JEE journey. पर JEE की तो जर्नी बची ही नहीं. Actually I am 2026 aspirant and I wasted my 11th and 12th both. And अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा that what I have to do. और अब मेरा एक प्लान है विच इज़ आई एम गोइंग टू फॉलो. मैं अब आपको वो आगे बताऊंगी. सबसे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सिलेबस अपडेट दे देती हूँ. मेरा इस टाइम पे सही क्या चल रहा है. मेरा सही चल रहा है फिज़िक्स तो सही है. मतलब मेरे 11th में फिज़िक्स ही सबसे ज़्यादा ख़राब था. 12th में वही बेस्ट चल रहा है. बेस्ट तो नहीं कह सकती, पहले से बेटर चल रहा है. केमिस्ट्री 11th में सही था, मतलब थोड़ा बहुत तो करा ही था एटलीस्ट, है ना. लेकिन 12th में डूब गया. एंड मैथ्स तो दोनों में सेम ही चल रहा है. मैथ्स का तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी. मैथ्स की तो कोई बात ही नहीं कर सकते. मैथ्स तो दोनों ही क्लास में ऐसे ही रहा है. एंड अब JEE मेंस 2026 को ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है. कितने दिन बचे होंगे? 100 डे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. 100 डेज़ हैं. इसमें क्या कहते हैं, स्कूल के प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स वगैरह सब होंगे. अभी सब बच रहे हैं. और अभी मेरे हाफ ईयरलीज भी चल रहे हैं. एंड मेरा कल ही एग्ज़ाम है 13 को फिज़िक्स का और 14 को CS का. अभी मेरे 2 हो गए. मैथ्स का हो गया. मैथ्स का बेकार ही था. ठीक ठाक भी नहीं कह सकती, बेकार ही था. इतना भी अच्छा नहीं गया. और उसके अलावा भी मेरे बाकी सारे बच रहे हैं. तो फिज़िक्स और CS का आज है 12 अक्टूबर. हाँ, अक्टूबर ही चल रहा है. तो अक्टूबर है. एंड अभी मैंने यहाँ से एक प्लान बनाने के लिए सोचा है कि मैं 75 डेज़ करूँगी सिलेबस को. 75 डेज़ में कंप्लीट करना है मुझे सिलेबस. लाइक मेरा प्लान ये है कि 75 डेज़ में मतलब मुझे 11th भी करनी है, मुझे 12th भी करनी है, मुझे बोर्ड्स भी करना है, मुझे मेंस भी करना है. अगर मेंस क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर होने के बाद ये मैटर करता है कि एडवांस कैसा जाएगा. एडवांस जब मेंस ही नहीं होगा तो एडवांस में कैसे जाएंगे. तो पहले मेंस को फोकस करेंगे. और मेंस हो गया तो एडवांस हो जाएगा. और बोर्ड्स तो अच्छे करने ही हैं. कुछ भी हो जाए बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा लाने ही हैं, क्योंकि आनी चाहिए. बाकी अभी मतलब वैसे तो पूरा साल निकल गया. अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है हमारा. अप्रैल से लेके अक्टूबर कितना सारा टाइम निकल गया. बट अभी भी करना तो है ही सिलेबस. बिकॉज ड्रॉप मैंने ना पहले मैं बीच में कंफ्यूज हो गई थी. मैंने JEE प्रिपरेशन छोड़ दी थी बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अब तो स्कूल है तो क्या कहते हैं नहीं हो पाएगा, ड्रॉप भी लेना पड़ेगा. बट मेरा ऐसा है मतलब अगले साल क्यों रहना है घर पे, क्यों मतलब नहीं करना. तो अब ड्रॉप नहीं लेना. मतलब ड्रॉप अगर लेना पड़ गया, जैसे मेरा मेंस नहीं निकला या एडवांस ही नहीं निकला, तो आई विल टेक ड्रॉप. बट अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगी, डायरेक्ट ड्रॉप लेने का सोचूंगी, तो वो बेकार है. इसलिए पहले मैं मेंस दूंगी. मेंस निकल गया तो एडवांस दूंगी, निकल गया तो कॉलेज जाऊंगी, नहीं निकला तो ड्रॉप लूँगी. मतलब सोच रखा है ये सब चीज़ मैंने. और इसलिए मैं अटैम्प्ट तो करूँगी. अब देखते हैं कैसा जाता है, भगवान भरोसे. बट अब 75 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करने की बात आती है. तो क्या करना है, मैंने क्या सोचा है. मैंने सोचा है 75 डेज़ यानी कि 12 अक्टूबर से लेके 25 डेज तक यानी दिसंबर तक तो ये कंप्लीट करना है. और इस बीच में मतलब प्री बोर्ड्स होंगे, हाफ ईयरली चल ही रहे हैं. और पता नहीं क्या क्या स्कूल वाले बहुत सारा काम कराते हैं. प्रैक्टिकल फाइल्स कराएंगे, सब कराएंगे, सभी करा के रखते हैं. तो वो सब भी करना ही करना है. उसका अब कोई चांस नहीं कि वो अलग से हो जाएगा, कुछ होएगा. वो भी साथ में ही करना है. तो उसे भी साथ में करेंगे और ये भी करेंगे. हाँ, तो बेसिकली क्या करना है, हमें रोज़ के रोज़ अपना बैकलॉग क्लियर करना है. बैकलॉग तो होगा ही, बहुत सारा है. बैकलॉग करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. मेरे हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में PYQ करना है. PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कम से कम 5 साल के तो करने ही करने हैं. इससे ज़्यादा कर पाए वो तो अच्छी बात हो जाएगी. बट 5 साल के तो करने ही करने हैं. उसके लिए तो कुछ बात ही नहीं कि नहीं करने. क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तो थ्योरी पढ़ के क्या फ़ायदा है वीडियो लेक्चर देख के. आज तक मैं सच बोलूँ मैंने यही सेम चीज़ करी है. मेरे को लगता था बैकलॉग कर लिया हो गया चैप्टर. बट थोड़े दिन बाद वो चैप्टर ऐसे दिमाग से गायब हो जाता है ना, अगर उसको प्रॉपर रिविजन नहीं हुआ, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई. तो मेन यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से मतलब पढ़ना है. थ्योरी भी रिविजन भी अच्छे से होना चाहिए. ये सब मैटर करता है बहुत ज़्यादा. मतलब प्रिपरेशन करनी कैसे वो तो सीख लिया, लेकिन 2 साल में प्रिपरेशन ही नहीं करी. एंड गाइज इग्नोर माई वॉइस, बहुत ज़्यादा कोल्ड है मुझे. हाँ, सो उसके बाद क्या करना है, यही मेन है कि हमें पढ़ना है भाई. पढ़ने के अलावा कोई भी चारा नहीं है, कोई भी चांस नहीं है. तो उसमें अब यह है, सब अपना प्लान बना सकते हैं. किसी को कितना करना है, किसी को दिन में अगर मिल रहा है तो 4 लेक्चर कर लो, 3 लेक्चर कर लो, जितने तुम कर सको. बाकी वन शॉट है. मैं तो मतलब लक्ष्य में हूँ, मतलब PW के लक्ष्य बैच में हूँ. तो मैं अपने 12th का सिलेबस तो वहीं से करूँगी. और रही बात 11th की, 11th में करने वाली हूँ वन शॉट से, जो कि है मंजिल सीरीज़. मंजिल से ही करूँगी, मैंने सोच लिया है. मंजिल से करूँगी. और एक सचिन सर की वो थी ना PW JEE करके कोई, शायद पता नहीं नाम मुझे याद नहीं है. कोई तो आया है एक और चैनल,
शायद मैं वहाँ से मैथ्स करूँ। अभी मतलब थोड़ा वो डिसाइड हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो फाइनल है, मंजिल से ही करने वाली हूँ। मंजिल के अलावा कहीं से कुछ नहीं करूँगी। बाकी थोड़ा मैथ्स के लिए देखूँगी, या तो इस चैनल से करूँगी या फिर मंजिल वाले से करूँगी। मंजिल बेस्ट है मेरे हिसाब से, मंजिल से भी कर सकते हैं। बाकी मंजिल से करने के बाद अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो क्या कहते हैं, आप सबको पता ही, आपके पास बुक्स होंगी करने के लिए, नहीं होंगी तो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एक मैंने देखा था NTA का अभ्यास, पता नहीं क्या नाम है, मैं ना पिंड कमेंट में लिख दूँगी, शायद यही है। ये वाला ऐप पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी मिल जाएंगी। और बैच में तो हमारे टेस्ट होते ही हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हो। और ऑनलाइन भी मिल जाता है, बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, तो वहाँ से करो। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो यहाँ से सब चीज़ कर सकता है। और एक तरह से ये मेरी प्रिपरेशन में तो मैं क्या कह सकती हूँ, 100% में से मेरी हो रखी है 25%। अभी 75% को 75 डेज़ में करना है, ये है। और तो और अब मैं स्टार्ट कर दूँगी, आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही स्टार्ट है, क्योंकि अब ये थोड़ी है कि अब कल से करेंगे परसों से करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आज से ही स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा मैं क्या ही बोलूँ, उसके अलावा आप लोगों को कुछ बोलना है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट डाउन, है ना। और उसके अलावा मतलब मुझे थोड़ा कोई कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ अच्छा चैनल वगैरह बताना, कुछ सजेशन देना। कंप्यूटर साइंस के लिए क्या करूँ मैं, इंग्लिश तो बहुत ईजी है, वो तो हो जाएगा, बाकी का मुझे पता नहीं क्या होगा। और मेरे पास वो भी है, क्या बोलते हैं, फाइन आर्ट्स, ये भी बहुत अजीब सब्जेक्ट है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे CS अच्छी लगती थी, ले ली, मेरे स्कूल वालों ने फाइन आर्ट्स खरीद के दे दी। अब कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, तो 12th में आ गए हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के हाफ़ ईयरलीज़ हो गए होंगे, तो प्लीज़ बताना हाफ़ ईयरली कैसे गए। बाकी एक तरह से ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये हमारी विंटर आर्क भी हो गई, और क्या ही कर सकते हैं। हमारी विंटर आर्क भी हो गई, 75 हार्ड चैलेंज भी हो गया, सब एक साथ हो जाएगा। तो अब मैं कभी कभी शॉर्ट में वीडियो डालूँगी, कभी कभी लॉन्ग में डालूँगी, ठीक है, दुख दर्द बांटने के लिए। बाकी ऐसे ही वीडियो आएगी। एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से, लाइक कर देना, सब्सक्राइब, शेयर करना हो किसी दोस्त के साथ तो कर देना। तुम सब भी सेम चैलेंज करो 75 डेज़ का। 75 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करके रखो, क्योंकि जनवरी से बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि जनवरी में भी कर लेंगे। अप्रैल को टारगेट मत करना कि हम तो अब अप्रैल में मेंस निकालेंगे। जनवरी में निकल गया ना तो एडवांस में निकलने के कहीं ना कहीं चांस मिलेंगे, बट अगर अप्रैल में निकला, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है ना, फर्स्ट वीक में अगर हमारा मेंस अटैम्प्ट होगा, हाँ, तो अगर मई में करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, 2-3 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, तो इतने में तो नहीं होगा भाई, एडवांस है, हलवा थोड़ी है। तो बस अच्छे से जनवरी अटैम्प्ट को टारगेट करो। बहुत से लोग यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया तो यहीं पे पड़ी हुई है, आधे डिस्ट्रैक्शन से गिरे हुए। भाई सब डिलीट कर दो, मैं तो कह रही हूँ यूट्यूब भी कभी कभी चलाओ, व्हाट्सअप वगैरह, इंस्टा पे हो, स्नैप पे हो, सब डिलीट कर दो। मैंने सब कर दिया है, सिर्फ यूट्यूब है, यूट्यूब भी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। बस ऐसे ही करके थोड़े 3 महीने के लिए गायब हो जाओ। डिसअपियर होना बेस्ट चीज़ है, और वही करो बस। बाकी अर्ध एंड मैं यही कहना चाहूँगी, बाय, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय बाय।